किसान भाइयों, आपने कभी ना कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर किसी बड़े होटल में आपने रंगीन मछलियों को जरूर देखा होगा। प्यारी प्यारी सी अलग अलग कलर की अलग अलग वैरायटी की मछलियां आपको ग्लास के जार में आपने तैरते हुए सुंदर सुंदर पंखों वाली मछलियां आपने देखी होगी। और ये मछलियां लोगों की मन भी मोहती है और साथ ही साथ ये मछली आपको पैसे भी कमा कर देती है। एक फिशरीज ग्रेजुएट होने के नाते मैं आज आपके सामने एक नए बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं। वो है आपकी रंगीन मछलियां, जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल फिशेस बोलते हैं। उन मछलियों का पालन करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, एक होता है कि आप बड़ी मछलियों का पालन करते हो जिसको लोग खाते हैं, और दूसरा उन मछलियों का भी पालन किया जाता है जिसको लोग देखकर खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप दोस्तों ऑर्नामेंटल मछलियों की यूनिट डाल सकते हो। छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे क्यारियों में, जिसको हम लोग बैकयार्ड फिशिंग फार्मिंग बोलते हैं, वहां पर छोटे छोटे सेटअप बनाकर आप रंगीन मछलियों का पालन कर सकते हो। आपने बंगाल कभी आप गए होंगे, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर लोग अपने बाड़ी में छोटे छोटे एरिया में रंगीन मछलियों का पालन करते हैं। ये मछलियां पीसेस में बिकती हैं और इस मछलियों के बिजनेस के पीछे 3-4 तरीके होते हैं इससे पैसे कमाने के। पहले तरीके हैं, इसका जो ब्रूडर होता है दोस्तों रंगीन मछलियों का, उसका पेयर को तैयार किया जाता है और उसको फिर अच्छे प्राइस में बेचा जाता है। मिनिमम अलग अलग मछलियों को, जैसे आपने डिस्कस फिश सुना होगा, डिस्कस फिश, उसका एक पेयर का रेट आपको 2000 से 5000 रुपए तक में बिकती है। खासकर जो आपने गोल्ड फिश देखा होगा चमकदार, वो आपकी 100 से 200 रुपए में बिक जाती है। तो यार, ये अलग अलग मछलियों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसका प्राइस होता है। बात की यार, इस बिजनेस मॉडल को अपनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने छोटे से एरिया में मिनिमम आपको 500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा चाहिए। आपको एक अच्छा रोड चाहिए जो आपके फार्म से, जहां पर आप सेटअप करोगे, उससे कनेक्शन होना चाहिए, शहर के आसपास होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली गांव में तो आपकी रंगीन मछलियां नहीं बिकने वाली, वो आपकी शहर में ही जाकर बिकेंगी आपकी रंगीन मछलियां। खासकर जो एक्वेरियम शॉप जो ऑनर होते हैं ना, जहां पर आपने देखा होगा एक्वेरियम शॉप में बहुत सारे रंगीन मछलियों को लोग बेचते हैं शहरों में, तो वहां पर आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा कि मेरे पास रंगीन मछलियों का स्टॉक है, उसको मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो शहर में जो भी ट्रेडर होगा वो आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, आपको बस मछली तैयार करना है, खरीदने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि एक्वेरियम शॉप शहर में बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध होती है। तो वहां पर आपकी मछलियां हैं वो बिकेगी। तो एक्वेरियम भी लोग सेल करते हैं। मेरा एक दोस्त है रायपुर में, वो एक्वेरियम को असेंबल करता है, अलग अलग उसमें स्टोन, कलर का स्टोन आता है, उसको अच्छे से सेटअप करता है। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स आते हैं उसको उसमें डालता है, और मछलियां भी वो दूसरे से ही मंगाता है। तो सबको असेंबल करके भी वो अच्छे खासे रेट में एक लाइव, एक चलती हुई एक्वेरियम को वो सेल करता है। मान लीजिए उसने 2000 को सेटअप करने में लगाया है, तो उसको 5000 10,000 रुपए में बेचता है। प्रॉफिट मार्जिन 50% से एवं भी मिल जाता है इस सेटअप में। इसके अलावा दोस्तों, आपको कंक्रीट का अलग अलग टैंक का निर्माण करना पड़ता है। रेक्टेंगुलर शेप में आपको हमेशा अपने टैंक को निर्माण करना है, जिसमें आपकी लंबाई है वो आपकी चौड़ाई से जस्ट डबल होता है। ठीक ना। उसके अलावा आपको उसके कंक्रीट का टैंक के ऊपर में आपको शेड का भी निर्माण करना पड़ता है, ताकि मछलियों या फिर धूप से मछलियां हैं वो प्रभावित ना हो। साथ ही साथ आपको बर्ड नेट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि मछलियां वो आपकी छोटी छोटी ही रहने वाली हैं, तो उनको चिड़िया से खतरा रहता है। तो हम लोग बर्ड नेट से अपने टैंक को कवर करते हैं। दूसरी बात की वो कौन कौन सी मछलियां हैं, क्योंकि रंगीन मछलियां भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला वो जो डायरेक्ट बच्चा देती हैं, जिसको हम लोग लाइफ बीयर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका एग लेयर, जो पहले अंडा देती है, फिर अंडे से फूट करके बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। लाइफ बीयर मछलियां जो डायरेक्ट जिंदा बच्चों को जन्म देती हैं, उन मछलियों का पालन करना ज्यादा आसान होता है। क्योंकि दोस्तों, जो एग लेयर होती हैं उसके लिए आपको अलग से सेटअप करना पड़ता है, उसके ब्रीडिंग के लिए, उसके प्रजनन के लिए, जहां पर उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, एरिएशन की जरूरत पड़ती है, और उसका अलग सेटअप होता है। तो अलग अलग मछलियों के लिए आपको अलग अलग सेटअप बनाना पड़ता है। तो इसलिए
जो एक लेयर मछलियां होती हैं उनका ब्रीडिंग करवाना ज्यादा कठिन होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको लाइव बीरर मछलियां, जिसमें आपको गप्पी, मौली, प्लेटी, शॉर्ट टेल, ये मछलियां लाइव बीरर होती हैं जो आसानी से प्रजनन है इसका हम लोग कर सकते हैं। तो आपको इसके सेटअप के लिए सबसे पहला काम, आपको कहीं मार्केट में ब्रूडर खरीद के लाना पड़ता है। उसका अलग अलग पेयर में, मेल फीमेल के पेयर का अलग अलग प्राइस होता है। उसको आपको एक ठो खरीद कर ले आइए, एक पेयर या फिर 2 पेयर। उसके बाद आपको एक छोटा सा कंक्रीट की टैंक में आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में इस सेटअप को लगाना है। आपको चुपचाप ला करके मेल फीमेल को छोड़ दीजिए। और बात करें फीडिंग की, तो वहां पर आप जो प्री स्टार्टर फीड आता है फिश को खिलाने लायक, जिसमें 36% तक प्रोटीन का लेवल रहता है, उस फीड को आप रंगीन मछलियों को फिट करा सकते हो। ये मछलियां 2 या 3 महीने के बाद अपने आप ब्रीडिंग है वो शुरू कर देते हैं। खासकर ठंड के दिनों में ये मछलियां ज्यादा ब्रीडिंग करती हैं। तो चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है, खाना खिलाइए 2 टाइम और देखिएगा 3-4 महीनों में उसका जो पेट है अपने आप फूलने लगेगा फीमेल मछलियों का, क्योंकि इन लोग ब्रीडिंग करते हैं ठंड के मौसम में। ठीक है, तो उसके बाद से आपको देखिएगा 2-3 दिन बाद आपके टैंक है वो पूरा मछलियों से भर जाती है, क्योंकि ये मछलियां बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों को जन्म देती हैं। तो आपको एक ही काम करना है, खाना खिलाइए टाइम पर, एरिएशन देते रहिएगा। और दूसरी बात, जैसे ही बच्चा पैदा करे तो आपको तुरंत से उसको अलग से एक और टैंक में उसको शिफ्ट कर देना है। बस, बाकी कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि ये मछलियां अपने बच्चों को भी खा सकती हैं। इसलिए हम लोग तुरंत छोटे छोटे बच्चे हैं उसको हम लोग दूसरे टैंक में सेटअप कर देते हैं। रूप में हम लोग एक ही मछलियों का पालन है वो करते हैं, क्योंकि उस मछली का मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाते हो, उसके फीडिंग का मैनेजमेंट। और साथ ही साथ उसको हम लोग लाइव फीड भी दे सकते हैं, जिसमें आपका ज़ूप्लैंक्टन हो गया, ट्यूबिफेक्स हो गया, अर्थवार्म हो गया, जिसको चॉप्ड करके हम लोग रंगीन मछलियों को खिलाते हैं। हमारे कॉलेज में एक ऑर्नामेंटल यूनिट था जहां पर अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग सेटअप था। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट के रूप में उसको पालन करना होता था। तो हम लोगों को भी एक्वेरियम बनाने का, रंगीन मछलियों को तैयार करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ वगैरह भी आप चाहिएगा तो मुझको कॉल कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, मैं पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से बहुत कम खर्च में दोस्तों आप स्टार्टिंग में आप ऑर्नामेंटल यूनिट का एक सेटअप तैयार करिए। अगर आपके पास कंक्रीट का टैंक बनाने का पैसा नहीं है तो बस आप प्लास्टिक का जो बकेट होता है उसमें भी आप ऑर्नामेंटल यूनिट तैयार कर सकते हो, बशर्ते आपको एरिएशन बस लगाना पड़ेगा। बाकी फीड के रूप में आप चाहे फार्म जो अर्थवार्म होता है, केचुआ होता है, उसको भी काट करके आप फीडिंग करा सकते हो। तो आप जितने कम सुविधा साधन में ऑर्नामेंटल यूनिट तैयार करोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही आप अगर आप स्केल अप करोगे आपके सेटअप को तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरू में ही ज्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ते, बस आपको एक पेयर ब्रूडर के रूप में मेल फीमेल आपको मार्केट से खरीद के लाना होता है और उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में पहले अच्छे से सीख जाइए। उसके बाद आपको और वीडियो चाहिए रहेगा अलग अलग मछलियों का तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा डिटेल में, उसकी चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो में तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।